सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे महिलाओं के सौभाग्य से और महिलाओं के विवाह से जुड़े हुए एक ऐसे पर्व के बारे में, एक ऐसे त्योहार के बारे में जिसका पौराणिक महत्व भी है और जिसका ज्योतिषीय महत्व भी है। बात करेंगे आज हरितालिका तीज की। आज आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है, आपकी किस्मत से क्या संबंध है, हरितालिका तीज पर किस्मत कैसे बेहतर होगी, खासतौर से विवाह के मामलों की। हरितालिका तीज का जो व्रत है, इसका सही विधान क्या है, क्या तरीका है हरितालिका तीज का व्रत रखने का, राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे और जानेंगे कि क्या है आज का शुभ पहर। तो हरितालिका तीज से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे कि अलग अलग राशियों के हिसाब से अगर आज बहनें, माताएं, महिलाएं मां पार्वती को कुछ खास चीज अर्पित करें तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और अगर अविवाहित हैं तो विवाह भी जल्दी हो जाएगा। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए हरितालिका तीज के बारे में जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करने वाले हैं, यानी चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहां मुश्किलें आएंगी, कैसी मुश्किलें आएंगी। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक का समय होगा। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए, चूंकि वो स्वयं महाकाल हैं, इसलिए राहु काल का सवाल वहां पैदा नहीं होता। और दिशाशूल की दिशा पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो पान का पत्ता खा के और भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हरितालिका तीज का महत्व दरअसल क्या है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट पर्व, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट त्योहार। हरितालिका तीज को हरितालिका तीज भी कहते हैं और हरतालिका तीज भी कहते हैं, दोनों नाम है। बहुत सारे लोग इसको हरितालिका तीज कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको हरतालिका तीज भी कहते हैं। चूंकि इसका संबंध शिव जी से होता है, इसका संबंध भगवान शिव से बताया गया है। और हर का जो अर्थ होता है, हर कहते हैं भगवान शिव को, कहते हैं ना हर हर महादेव। तो हर चूंकि भगवान शिव का एक नाम है, इसीलिए इसका ज्यादा सही नाम हरतालिका तीज होना चाहिए। हरतालिका तीज का जो सही नाम है वो यही है। हालांकि जो पॉपुलैरिटी है, जो ज्यादा प्रसिद्धि है, वो हरितालिका तीज की है। ज्यादातर लोग हरितालिका तीज ही कहते हैं। हरितालिका तीज में एक शब्द आता है हरितालिका। हरित शब्द का अर्थ होता है अपहरण करना। हरित शब्द का एक अर्थ तो हरियाली भी है और हरित शब्द का एक अर्थ होता है अपहरण करना। और चूंकि मां पार्वती का अपहरण करके उनको एक कंदरा तक ले गए थे, एक गुफा तक ले गए थे, एक पुराण की कथा आती है, इसीलिए भी इसका नाम हरितालिका तीज पड़ गया। इसमें हरित आ गया तो इसका नाम हरितालिका पड़ गया। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, तो आज के दिन ही हरितालिका तीज के पर्व को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। महिलाएं इस दिन बिना जल के, कुछ बिना खाए पिए आज उपवास रखने का संकल्प लेती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो अच्छे पति के लिए संकल्प रखती हैं और जिनका विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन को प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखती हैं, ये उपवास रखती हैं।
अगर हम टेक्निकली देखें, तकनीकी रूप से देखें, तो मुख्य रूप से ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। आपको मनचाहे पति का वरदान मिले, आपको योग्य पति का वरदान मिले, इसके लिए हरितालिका तीज पर व्रत उपवास रखा जाता है। मुख्य रूप से ये पर्व यही सूचना देता है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है, जिसकी शादी हुई हो वो अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रख ले, और जिसका विवाह नहीं हुआ हो वो शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए व्रत रख ले, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हरितालिका तीज के दिन एक और व्रत को रखने का विधान है, इसका नाम है हस्त गौरी व्रत। हस्त गौरी नामक व्रत भी इस दिन रखा जाता है और कहा जाता है कि हस्त गौरी व्रत रखने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। वैसे जो महिलाएं हरितालिका व्रत रखती हैं वो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती ही हैं, तो उनको विवाह संबंधी वरदान तो मिलता ही है, उनको संपन्नता का, सुख का और शांति का वरदान भी प्राप्त होता है। इस बार हरितालिका तीज आज ही मनाई जा रही है। 4 सितंबर के दिन यानी आज के दिन हरितालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है, और आज के दिन ही इसको मनाने से विवाह संबंधी हर मुश्किलों को तमाम बहनें, तमाम माताएं दूर कर सकेंगी, शीघ्र विवाह का वरदान पा सकेंगी। अब ये जानते हैं कि हरितालिका तीज का जो व्रत है, जो आज का व्रत महिलाएं ने रखा हुआ है या जो महिलाएं रखेंगी, उसका विधान क्या है। देखिए, सुबह सुबह संकल्प लेके 12 बजे के पहले संकल्प लेना चाहिए कि मैं अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रख रही हूँ, या मैं शीघ्र विवाह के लिए ये व्रत रख रही हूँ। प्रातः काल संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, प्रातःकाल संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप चिंता ना करें, आप फल खाकर भी उपवास रख सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जान देकर व्रत रखें और तबीयत खराब हो जाए। तो अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई हर्ज नहीं है। शाम के समय, आज शाम को ही मुख्य रूप से पूजा होती है, सूर्यास्त के आसपास का समय होता है। उसी समय भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना की जाती है। शिव जी के मंदिर लोग जाते हैं और शिव जी और मां पार्वती की ज्वाइंट उपासना, संयुक्त उपासना महिलाएं खास तौर से आज के दिन करती हैं। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण सवाल है कि भैया जब महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने जाएंगी तो संपूर्ण श्रृंगार करके जाएंगी, पूरी तरह से श्रृंगार करेंगी। जिन महिलाओं का विवाह नहीं हुआ है वो भाई बिछिया और चूड़ी और सिंदूर तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो नॉर्मल श्रृंगार कर लें। और जिनकी शादी हो गई है वो बिल्कुल सिंदूर, बिंदी, पायल, चूड़ी, बिछिया आदि पहनकर पूरा श्रृंगार करके शाम के समय शिव जी के मंदिर में जाएं, शिव जी की पूजा करें, उससे उनको लाभ अवश्य होगा। मां पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित किया जाता है मंदिर में जाके। एक डलिया सी होती है, टोकरी सी होती है, जिसमें महिलाएं सौभाग्य की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये तमाम जो श्रृंगार की सामग्रियां हैं इनको रख के ले जाती हैं और मां पार्वती को अर्पित करती हैं। और अर्पित करने के बाद मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि भैया उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो जाए, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। जो विवाहिता स्त्रियां हैं वो अपनी सास को भी, मां पार्वती को तो अर्पित करेंगी ही, इसके अलावा अपनी सासू मां को भी सौभाग्य की वस्तुएं देती हैं, जिसमें तमाम श्रृंगार की सामग्री होती है और रंगीन वस्त्र होते हैं। साड़ी भी लोग देते हैं, तो साड़ी भी देकर उनसे सौभाग्य का आशीर्वाद लेना ही चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि महिलाएं मां पार्वती को भी अर्पित करें और अपनी सासू मां को देकर उनका चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें, इससे लाभ जरूर होगा। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारायण किया जाएगा। भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करके आप मीठा खाकर, कुछ मीठा खाके व्रत के पारायण की बात की जाती है। कोई भी मीठी चीज जरा सी खाके तब जल पी के इस व्रत का समापन किया जाएगा। यानी आज शाम को जब आप मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर लेंगी तीज के दिन, तब कुछ मीठा खाके आप इस व्रत को समाप्त करेंगी, इस व्रत का पारायण करेंगी। वैसे कई घरों में बहुत सारे पकवान, व्यंजन आदि बनते हैं जो रात को खाए जाते हैं।
कहा यह भी जाता है कि आज के दिन रात्रि जागरण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। आज के दिन रात में जगकर अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो उसके परिणाम बड़े सुंदर होते हैं, उसके परिणाम बड़े अच्छे होते हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उनका विवाह हो जाता है, और जिनकी शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चली आ रही हैं, अगर आज रात में जगकर भगवान शिव की तपस्या करें, भगवान शिव की साधना करें तो निश्चित रूप से उनको वरदान मिलता है और उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं, शीघ्र विवाह हो जाता है। अब आज के दिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग राशि की महिलाएं अलग अलग श्रृंगार की सामग्रियां मां पार्वती को अर्पित करती हैं। श्रृंगार की सामग्रियां डलिया में रखकर मां पार्वती को देती हैं। अलग अलग राशि की महिलाएं मां पार्वती को आज कुछ खास भी अर्पित कर सकती हैं, और ये खास अर्पित करने से अविवाहिताओं का विवाह हो जाएगा और जिनकी शादी हो चुकी है उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा। क्या अर्पित करेंगी? मेष राशि वाली जो महिलाएं होती हैं, इनके जीवन में अक्सर पति का जो स्वभाव है, पति का जो बिहेवियर है, ये तनाव का कारण बनता है। तो पति के स्वभाव को बेहतर करने के लिए और विवाह का जीवन बढ़िया हो जाए, इसके लिए मेष राशि की महिलाओं को मां पार्वती को लाल चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुंदर होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा। वृष राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन की मुश्किल ये है कि उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। उनके पति बड़े मूडी होते हैं, कब गुस्सा जाएं, कब खुश हो जाएं, ये पता नहीं होता। इसीलिए वृष राशि की महिलाओं को अपने पति के बिहेवियर और सेहत को बेहतर करना है, और इसके लिए उन्हें चांदी के बिछुए अर्पित करने चाहिए मां पार्वती को। ऐसा करने से उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उनके पति का स्वभाव अच्छा होगा। मिथुन राशि की महिलाओं को बता दूं कि आपके जो पति होते हैं कभी कभी बड़े अहंकारी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ईगो में चले जाते हैं, ईगो में डूब जाते हैं। आपका जीवन साथी अक्सर अहंकार में डूबकर आपकी बातों को नहीं सुनता और वैवाहिक जीवन को खराब कर बैठता है। तो मिथुन राशि की महिलाएं मां पार्वती को हरी साड़ी अगर अर्पित कर दें, ग्रीन कलर की साड़ी अगर अर्पित कर दें, तो ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि की जो महिलाएं हैं वो इत्र और सुगंधित चीजें अर्पित करेंगी मां पार्वती को, क्योंकि कर्क राशि की जो महिलाएं हैं इनके पतियों का दिमाग बड़ा चंचल होता है, कभी यहां भटकता है, कभी वहां भटकता है। कर्क राशि की महिलाओं के पति अक्सर बड़े चंचल हृदय के होते हैं, कभी यहां भी प्रेम कर लेते हैं, कभी वहां भी प्रेम कर लेते हैं। हालांकि ऐसे बुरे नहीं होते, लेकिन ये खुराफातें उनकी चलती हैं। तो बेहतर यही है कि कर्क राशि की महिलाएं मां पार्वती को इत्र या कोई सुगंधित चीज अर्पित करें। ऐसा करने से उनके पति का भटकाव कम होगा, उनका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। सिंह राशि। सिंह राशि की महिलाओं को बता दूं कि आपके जो पति होते हैं वो अमूमन बहुत ज्यादा मूडी होते हैं, बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, कब गुस्सा जाए, कब प्रसन्न हो जाए, कब क्षण में तोला छल में माशा हो जाए, ये पता नहीं चलता। इसीलिए सिंह राशि की महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है उनको हैंडल करने में, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके इस क्षण क्षण के बदलते व्यवहार की वजह से। तो सिंह राशि की महिलाएं बेहतर होगा कि मां पार्वती को आलता अर्पित करें। अगर आलता अर्पित करेंगी तो इससे उनकी मुश्किल हल हो जाएगी, इससे निश्चित रूप से उनका वैवाहिक जीवन सुंदर होगा। कन्या राशि की जो महिलाएं होती हैं, अमूमन जो इनके पति होते हैं उनका स्वभाव अपने परिवार की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अक्सर वो अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये बात बड़ी खतरनाक होती है। पतियों का काम होता है परिवार में और पत्नी में संतुलन बनाए रखना, और कन्या राशि की महिलाओं के जीवन में ये संतुलन बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए कन्या राशि की महिलाओं को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। मां पार्वती को आज के दिन हरी चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। हरी चूड़ियां अर्पित करने से उनका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तुला राशि की जो महिलाएं हैं उनके पति बड़े क्रोधी होते हैं, बहुत जबरदस्त क्रोधी होते हैं, और क्रोध ही उनकी समस्या है, अदरवाइज यहां कोई खास दिक्कत नहीं होती। तो ऐसी दशा में तुला राशि की महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखना है, अपने पति का क्रोध कम करना है। इसके लिए चांदी की पायल अर्पित करें।
चांदी की पायल या चांदी उपलब्ध न हो तो सिल्वर की पायल, सफेद धातु की पायल बाजार में मिल जाती है, वो अर्पित करने से भी काम चलेगा। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा। आपके पति का क्रोध, आपके पति का जो उग्रता उपद्रव है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनके पति की मुश्किल क्या है? वृश्चिक राशि की महिलाओं के पति की मुश्किल ये है कि वो अपने करियर को लेके, काम को लेके बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, बड़े ज़्यादा मसरूफ रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इस वजह से अपनी पत्नियों को समय नहीं दे पाते। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का समय आपको मिले, काम के अलावा आपको भी समय दें, जीवन को भी समय दें, तो इसके लिए लाल साड़ी अर्पित करना सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा, सबसे अधिक उत्तम होगा। अगर लाल साड़ी अर्पित की जाए तो इससे समस्याएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि। धनु राशि की जो महिलाएं हैं उनके जो पति होते हैं वो अमूमन बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े कर्म वाले होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि 15 दिन बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन चलाते हैं, 15 दिन बहुत खराब वैवाहिक जीवन हो जाता है। यानी 15 दिन बेस्ट और 15 दिन वर्स्ट, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। इसको कंट्रोल करने के लिए धनु राशि की महिलाओं को मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये सिंदूर अर्पित करना उनके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि। मकर राशि की जो महिलाएं हैं उनके पति की मुश्किल ये कि पति बड़े मूडी होते हैं। 7वें स्थान में कर्क राशि होती है, तो पति बड़े मूडी होने की वजह से कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, कभी कभी इतना प्रेम करते हैं कि वो भी एक समस्या हो जाती है, कभी कभी बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में इनको आलता और सिंदूर बिंदी अर्पित करनी चाहिए मां पार्वती को, ताकि पति के साथ तालमेल अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन सुंदर रहे। कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं इनके जो पति होते हैं ये सिर्फ अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। ठीक है, पत्नी है, जीवन में एक पत्नी का भी हिस्सा है, परिवार का भी हिस्सा है, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत ध्यान नहीं देते। जो बाकी ध्यान देना है, बाकी प्रेम करना है, उस पर फोकस नहीं करते। उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दीजिए। इत्र और सुगंध अर्पित करिए। इत्र और सुगंध अर्पित करने से ये मुश्किल दूर हो जाएगी, ये मुश्किल हल हो जाएगी। मां पार्वती को अगर कुंभ राशि की महिलाएं इत्र और सुगंध अर्पित करें तो। मीन राशि। मीन राशि की महिलाओं को मैं कहूंगा कि आपके पति पैसे के पीछे अधिक भागते हैं, रिश्तों के पीछे नहीं भागते। पत्नी का ही नहीं, बाकी रिश्तों के पीछे भी नहीं जाते, और ये बात जरूर मुश्किल की होती है, बड़े मटेरियलिस्टिक अप्रोच के होते हैं। तो आप अपने पति के अप्रोच को इमोशनल अप्रोच में बदलिए, उनके मटेरियलिस्टिक अप्रोच को ठीक करिए, और इसके लिए मां पार्वती को आज के दिन चांदी के बिछुए अर्पित करिए। ऐसा करने से पति के अप्रोच में बदलाव होगा, पति की चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो अलग अलग राशि की जो महिलाएं हैं वो अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मां पार्वती को क्या अर्पित करेंगी आज के दिन, जिससे उनके वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाए, ये हमने आपको बता दिया। अब ये जानते हैं कि जिन महिलाओं की शादी नहीं हो पा रही है वो आज किस मंत्र का जप करें और कब करें जिससे उनकी शादी फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए। क्या करेंगे? शाम के समय सूर्यास्त के बाद 6 बजे के बाद मां पार्वती और भगवान शिव के सामने एक मंत्र जपिए। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। फिर से नोट करिए, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का मिनिमम 108 बार जप करिए, और अधिक जपेंगे और अधिक अच्छा होगा। ये शाम के समय अगर जप किया जाए तो इस मंत्र के जप से मनचाहे और योग्य वर की प्राप्ति अवश्य होगी, जल्दी होगी। और ये बताया कि हरितालिका तीज का पूजा विधान क्या है, इसके क्रम क्या हैं, और अलग अलग राशि की महिलाएं कैसे आज सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान पा सकती हैं। आगे क्या बताने वाले हैं? आगे चाल चक्र में बताने वाले हैं आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें आपको बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज के दिन क्या दान किया जाए, इसको दान करने से वैवाहिक जीवन हमेशा सुंदर बना रहे।
तो चलिए शुरुआत करते हैं अब और जान लेते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता दिखाई दे रही है। अचानक यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। संपत्ति संबंधी मुश्किलें हालांकि हल होती हुई चली जाएंगी, यानी कुछ खट्टा है तो कुछ मीठा भी है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 70%। वृष राशि, करियर में बदलाव के योग बने हुए हैं। आप अपने करियर में बदलाव करेंगे, अपने आसपास के माहौल में बदलाव करेंगे, ऐसा लग रहा है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी भी दिखाई दे रही है, मानसिक रूप से समस्या भी हो रही है। हालांकि देर शाम तक इन समस्याओं का समाधान मिलेगा। देर शाम तक तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, तमाम चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको तमाम लाभ होंगे, जिस रंग का प्रयोग करके फायदा होगा, वो शुभ रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। मिथुन राशि, धन की हानि ना हो जाए इसका ध्यान रखें। पैसे चोरी ना हो जाएं, कीमती सामान ना खो जाए, कोई पर्स ना मार ले आपका, तो धन हानि पर ध्यान रखें। वाहन लेके घूमने मत निकलिएगा वरना वाहन रास्ते में खराब होगा, बहुत परेशान करेगा। किसी प्रियजन से मुलाकात होगी आपकी देर शाम, दिन आपका थोड़ा बेहतर होगा, मन थोड़ा सा इंप्रूव कर पाएगा। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा, जिस रंग का इस्तेमाल करेंगे, और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 65%। कर्क राशि, विवाह संबंधी मुश्किलें आपकी हल होती हुई दिखाई देंगी। पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा और करियर में आपके बदलाव के योग भी बन रहे हैं। इस समय उस दिशा में कोशिश करने से आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आपके लिए लाभ का बड़ा कारण बन सकता है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 52%, यानी बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। सिंह राशि, स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत के मामले में कोई भी लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 75%। कन्या राशि, आकस्मिक धन की प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिना प्रयास किए हुए भी अचानक धन की प्राप्ति आपको हो पाएगी। आपकी तमाम बाधाएं भी आज समाप्त हो रही हैं। लगता है कोई गाड़ी खरीदेंगे या कोई कीमती चीज क्रय करेंगे, कोई वाहन या कीमती चीज की खरीदारी करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। दिन आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। तुला राशि, काम का दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। वाद विवाद भी हो सकता है, वाद विवाद से सतर्क रहना चाहिए। हालांकि स्थान परिवर्तन की मजबूत संभावना भी आपके साथ दिखाई दे रही है। चीजें मिक्स तो हैं, लेकिन मुश्किलों से भरा हुआ दिन है, लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 50%। वृश्चिक राशि, आज अपने लोगों के व्यवहार से आपको तकलीफ ना हो जाए इसका ध्यान रखें। अपने लोगों के व्यवहार से तकलीफ हो सकती है। देर शाम तक कहीं आपका मन शांत होगा, देर शाम तक थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं। अगर कहीं पर धन डूबा हुआ है, फंसा हुआ है, तो डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, कैरियर में बदलाव के योग बने हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इस समय चोट की चपेट में ना आ जाएं। गाड़ी आदि सावधानी से चलाएं और आपके क्रोध की वजह से, आपकी उग्रता की वजह से घर का माहौल खराब हो सकता है, तो जरा सा वाणी का और स्वभाव का ध्यान भी रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 68%। मकर राशि, संपत्ति का विवाद आपके हल होगा। सेहत में सुधार के संकेत दिखाई देंगे।
अगर आप कोशिश करें तो नौकरी में लाभकारी बदलाव के योग भी बने रहेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा आपके पास 77%। कुंभ राशि, धन का खर्च लगातार बढ़ा हुआ है, व्यस्तता भी आपकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्वास्थ्य लेकिन आपका बहुत अच्छा नहीं दिखता, स्वास्थ्य में दिक्कत है, कान नाक गले का ध्यान रखें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मीन राशि, संतान के मामले में चिंताएं दिखाई दे रही हैं, जीवन साथी के साथ झगड़े की नौबत आ सकती है और सर दर्द की समस्या आपको खूब परेशान कर सकती है। सेहत का विवादों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको फायदा होगा वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अरविंद हैं अलवर से, उनसे बात करते हैं। अरविंद बताइए। नमस्कार जी नमस्कार। पंडित जी, क्या सरकारी नौकरी में मुझे अभी इसी साल में परिणाम आने वाले हैं, क्या सफलता मिल जाएगी उसमें? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 15 जून 1985। 15 जून 1985। जी। समय बताइए। समय रात को है लेकिन पता नहीं है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। है पंडित जी। देखिए, इस समय का प्रश्न ये कहता है कि आपके लिए नौकरी के संकेत इस साल बने हुए हैं और खास तौर से अगस्त के बाद से बहुत मजबूती से बन गए हैं। इस अगस्त से लेके अगले अगस्त तक का जो समय है 13 महीने का, जिसमें बृहस्पति कन्या राशि में मौजूद है, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा है और इस समय में आपको सफलता मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। चंद्रमा गुरु के साथ बैठा हुआ है इस समय के प्रश्न में, इसलिए आपकी सफलता लगभग निश्चित है, आप चिंता बिल्कुल ना करें। लेकिन कोई अड़चन ना आ जाए, अंतिम समय पे परिणाम ना बदल जाए, क्योंकि राहु भी बहुत नजदीक है। इसीलिए रोज सुबह अब से आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। जब जल चढ़ाएंगे तो जल गिरता रहेगा, उसको एक बाल्टी में या किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे और चढ़ाने के बाद उसको पौधे में डाल देंगे। ये आपको रोज करना है। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, इससे मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, इंदौर से सोनम हैं, उनसे बात करते हैं। सोनम बताइए। जी, मुझे अपने फ्यूचर और मैरिज लाइफ के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 28/10/1990। 28/10/1990। समय बताइए। 2 बजे दिन में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? यूपी बलिया। क्या प्रश्न है, पूछिए। अपने फ्यूचर के बारे में जानना था और मैरिज लाइफ के बारे में कैसा है। देखो, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो मंगल है और मंगल का इतना ज़्यादा मजबूत होना 2 बातें कहता है। पहला ये कि जीवन में चीज़ों को पाने में संघर्ष करना पड़ेगा, चीज़ें आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ मिलेंगी जरूर, ठीक है ना। मंगल चौथे खाने में कुंडली के बैठा है, दशम भाव को देख रहा है, दशम भाव का स्वामी है। कुंभ लग्न है आपका, राशि आपकी मकर है, जहां पर मंगल उच्च का हो जाता है, यानी राशि के पक्ष पर भी उसका सपोर्ट बना हुआ है। अमूमन ऐसे बच्चों को 3 तरह के क्षेत्रों में जाने की सलाह दी जाती है। या तो ऐसे बच्चे प्रशासन में चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, पुलिस में चले जाएं। दूसरा क्षेत्र ऐसे बच्चों के लिए होता है मीडिया का, फिल्म का या ग्लैमर का कोई क्षेत्र हो। और तीसरा क्षेत्र होता है एजुकेशन यानी कि शिक्षा का। तो शिक्षा का, मीडिया का, ग्लैमर का या कोई आर्मी का, प्रशासन का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में करियर आप बना सकती हैं, उस दिशा में कोशिश कर सकती हैं और आपके बेहतर करियर का समय शुरू हो चुका है। 2017-2018 में आपका करियर वैसे भी बहुत अच्छा दिख पा रहा है इस कुंडली में। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं कुंडली में, जो मन को कमजोर करते हैं, मन को चंचल करते हैं, मन में तमाम समस्याएं पैदा करते हैं। तो हमें राहु और चंद्रमा को बेहतर करने की आवश्यकता है। अगर हम राहु चंद्रमा को बेहतर करें तो हमारा मन भी बेहतर होगा, हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। और जहां तक विवाह का प्रश्न है, या तो ऐसी कुंडली वालों की शादी उम्र के 24 साल में हो जाती है और नहीं तो 28-29 में होती है। तो अगर अब तक शादी नहीं हुई तो 2018-2019 में शादी होने के संकेत बने हुए हैं।
अच्छे करियर के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए 3 उपाय करेंगी आप। सबसे पहला उपाय ये करेंगी, एक ओपल बनवा के पहनेंगी, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को पहनने से आपको स्वास्थ्य का, कैरियर का, शीघ्र विवाह का फायदा होगा। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें तो कम से कम हनुमान चालीसा सुबह शाम दोनों समय पढ़ें। और तीसरा काम, हर मंगलवार के दिन निर्धनों में, गरीबों में मीठी चीज का दान करें। गुड़ का भी दान कर सकती हैं। तो अगर ये 3 उपाय नियमित रूप से किए जाएं तो मुझे लगता है मुश्किलें दूर होंगी, समस्याएं हल होंगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने आज आपको बताया हरितालिका तीज के बारे में। आज के दिन किसी भी महिला को निश्चित रूप से सौभाग्य की चीजों का दान करना चाहिए। आपकी शादी हो गई हो तब भी आप दान कर सकती हैं, और अगर अविवाहित हैं तब भी दान कर सकती हैं। कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम सिंदूर, बिंदी आदि ही दें। आज सुहाग की सामग्रियों का किसी निर्धन महिला को दान करना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ होता है, विवाह के लिए भी और वैवाहिक जीवन के लिए भी। जान लेते हैं अब क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव और मां पार्वती को संयुक्त रूप से एक माला चढ़ाइए। एक माला गेंदे की हो, गुलाब की हो, ले आइए और एक ही माला दोनों के गले में एक साथ पहना दीजिए। और पहनाने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। जिनकी शादी हो चुकी है वो प्रार्थना करेंगे कि उनका वैवाहिक जीवन ठीक हो। वैसे ही उपाय करने से विवाह जल्दी हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा, लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।